नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाइयों का स्वागत है आइडियल वीडियो चैनल पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, मैं सबसे पहले तो आप सभी भाइयों से माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मैं कल आप सभी भाइयों को मौसम का अपडेट 22 जुलाई का नहीं दे पाया, क्योंकि दोस्तों मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी। और देखिए, प्रॉब्लम तो मुझको 21 जुलाई से ही दोपहर के बाद जो है मुझे शुरू हो गई थी। पहले मुझे थोड़ा लूज मोशन हुए और उसके बाद में देखिए कल फिर मैं दिल्ली भी गया, कुछ थोड़ा आराम भी था। और दिल्ली से आने के बाद तकरीबन शाम के समय 4-5 बजे तक मैं अपने घर पर पहुंच चुका था। और मैंने खाना वगैरह अपनी सिस्टर के पास गया हुआ था। मैं दिल्ली में मेरी सिस्टर रहती है, तो उसके पास खाना वाना खाया। तो दोस्तों शाम के समय आकर फिर मेरी तबीयत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मुझको यहाँ से पूरे पेट से और चेस्ट तक जो है बहुत ज़्यादा पेन हो गया, दर्द हुआ मुझे। और मैं पूरी रात भी जो है ऐसे ही करवट पे करवट लेता रहा। और दोपहर के बाद जाके मुझे कुछ थोड़ा आराम मिला, दवाई गोली जो है मैंने ली और मुझे थोड़ा जो है अब कुछ मैं ठीक हूँ, अब मुझे आराम है थोड़ा। तो इस वजह से मैं आप सभी भाइयों को जो है अपडेट नहीं दे पाया। और देखिए, कई भाई जो है इस बात को सुनकर ये भी कहेंगे कि सर आप जो है ये फालतू की बातें ना किया करें, मौसम की जानकारी दिया करें। तो दोस्तों देखिए, मैं आप सभी भाइयों को बताना चाहूँगा कि आप सभी भाई जो है मेरी एक फैमिली की तरह हो। मैं आप सभी भाइयों को एक अपनी फैमिली की तरह मानता हूँ और मैं आप सभी भाइयों से अपनी जो बात है वो शेयर करना मुझे जो है बहुत अच्छा लगता है। तो आइए फिलहाल देखते हैं कि क्या क्या मौसमी सिस्टम है और किस तरह से भारत के अब जो मैदानी राज्य हैं, देखिए अब तक जो बारिश की गतिविधियां चल रही थी वो मध्य राज्यों पर चल रही थी, दक्षिणी राज्यों पर चल रही थी। अब वो धीरे धीरे मैदानी राज्यों की तरफ आगे बढ़ रही है। और आज सुबह से कई भागों पर अच्छे खासे बादल छाए हुए हैं। बारिश भी कई इलाकों पर अच्छी ज़बरदस्त हुई है। इसमें चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार के भाग हो और दिल्ली हरियाणा के भागों पर भी कुछ इलाकों पर बारिश की गतिविधियां आज देखने को मिली है। तो आइए देखते हैं कि 23 जुलाई में किस तरह का मौसम रहेगा। तो पहले मैं आप सभी भाइयों को इस सिस्टम के बारे में बता दूं कि क्या हो रहा है और किस तरह से ये आगे बढ़ा। देखिए दोस्तों, ये बना था बंगाल की खाड़ी पर और ये यहाँ से छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों से होता हुआ विदर्भ के भागों से मध्य प्रदेश के भागों पर कल पहुंच गया था। ये डिप्रेशन की श्रेणी में ही पहुंचा था। और उसके बाद हुआ क्या कि यहाँ पर जो गुजरात के भागों पर सर्कुलेशन बना हुआ था वो कमजोर पड़ गया, एक तरह से निष्क्रिय हो गया। अब उसके निष्क्रिय होते ही यहाँ से, जैसा कि आप भी देख पा रहे हैं, जो अरब सागर से हवाएं आ रही हैं वे उनकी रफ्तार काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी अधिक रफ्तार होने की वजह से इन हवाओं ने इस सिस्टम को, पहली तो बात तो जमीनों भागों पर आते ही ये भी डिप्रेशन से वेलमार्क बना, फिर लो प्रेशर एरिया बन गया। तो इन हवाओं ने इसको उठाकर जो है पुश करना शुरू कर दिया, दिखाना शुरू कर दिया, क्योंकि ये इतना ताकतवर तो रहा नहीं कि लगातार आगे बढ़ता रहे। और ऊपर से यहाँ से सर्कुलेशन भी समाप्त हो गया, जिसकी वजह से जो हवाएं अरब सागर से आ रही थी ये अवरुद्ध हो रही थी, यानी कि जब ये यहाँ पर सर्कुलेशन बना हुआ था। लेकिन जैसे ही सर्कुलेशन कमजोर पड़ा, बाहर निकला, तो ये जो हवाएं इधर से आई पश्चिमी, ये इस पर हावी हो गई इस पर और इसको उठाकर पूर्वी मध्य प्रदेश से पश्चिम बंगाल की तरफ जो है इसको फेंक दिया। अभी फिलहाल जो ये बना हुआ है पूर्वी मध्य प्रदेश और झारखंड के आसपास के भागों पर है और यह लगभग रहेगा भी यहीं। लेकिन इसकी वजह से अब होगा क्या, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही ये सर्कुलेशन बाहर निकला, इसको फिर मॉइस्चर मिलना शुरू हो गया, ये थोड़ा सा और ताकतवर हो गया। तो इसकी वजह से गुजरात के कई इलाकों पर जबरदस्त भारी बारिश होने के आसार हैं। राजस्थान के भी दक्षिणी भागों पर बारिश होगी। और जो मानसून की ट्रफ है, ये अब तक यहाँ पर मध्य भागों पर बनी हुई थी, ये भी अब ऊपर की तरफ जो है धीरे धीरे पहुंचनी शुरू हो गई। ये दोस्तों लगभग अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के भागों से होती हुई उत्तरी मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश के भागों से होती हुई गुजरेगी, यानी कि ऊपर की तरफ पहुंच रही है। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इधर से भी हवाएं आ रही हैं अरब सागर से, और ये जो लो प्रेशर एरिया है ये भी हवाएं मैदानी राज्यों पर पहुंचा रहा है। तो इन दोनों हवाओं के बीच में कहीं ना कहीं तो गैप जरूर होगा, क्योंकि नीचे हवाएं चल रही हैं पश्चिमी, ऊपर चल रही हैं पूर्वी। तो जहां पर भी वो गैप होता है, मानसून की ट्रफ जो है वो वहीं पर होती है। आपने देखा होगा कि दोनों तरह की हवाएं जब वहां पर टकराती है, यानी कि नीचे अलग तरह की हवाएं है, ऊपर अलग तरह की हवाएं है, तो वहां पर मॉइस्चर इकट्ठा होने की वजह से, दोनों हवाएं आपस में टकराने की वजह से बारिश हमेशा अधिक होती है। तो
यहाँ पर कई इलाकों पर कल अच्छी खासी बारिश देखने को मिलेगी। इसमें कई भाग राजस्थान के भी शामिल हैं, उत्तर प्रदेश के भी शामिल है, मध्य प्रदेश के, झारखंड के भी हैं और बिहार के भी, और पंजाब हरियाणा के भी कई इलाकों पर बारिश होगी, क्योंकि मानसून की तरफ जो है वो लगातार ऊपर की तरफ पहुंच रही है। और जो लो प्रेशर एरिया है ये भले ही बाहर की तरफ जो है झारखंड से की तरफ बाहर की तरफ निकल रहा है हवाओं के दबाव की वजह से, लेकिन मॉइस्चर ये लगातार मैदानी राज्यों पर पहुंचा रहा है, जिसकी वजह से मॉइस्चर इकट्ठा हो रहा है मैदानी राज्यों पर बादल के तौर पर। जैसे कि आपने देखा होगा कई इलाकों पर बादल छाए हुए हैं, कई स्थानों पर बारिश की गतिविधियां भी हुई हैं। तो कल भी कई इलाकों पर अच्छी तेज बारिश होने के आसार पंजाब से हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान के भागों पर नजर आ रहे हैं, और गुजरात के भागों पर ये जो सिस्टम है ये बारिश करने वाला है। तो इस तरह से तो मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। तो आइए देखते हैं कि आने वाली यहाँ पर जो 23 जुलाई है उसमें किस तरह का मौसम भारत के राज्यों का रहेगा और किन किन भागों पर बारिश होने की संभावनाएं दोस्तों हमें यहाँ पर नजर आ रही है। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 23 जुलाई की वेदर रिपोर्ट है, और 23 जुलाई में जो मानसून की तरफ है, देखिए आज तो ये यहाँ पर बनी हुई है मध्य प्रदेश के मध्य भागों से होती हुई, कल ये थोड़ा और ऊपर खिसक जाएगी, यानी कि राजस्थान के उत्तरी भागों से और उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों से होती हुई और यहाँ पर छत्तीसगढ़ के उत्तरी भागों से होती हुई यहाँ आगे आएगी, और ये लगभग छत्तीसगढ़ के और झारखंड के आसपास के भागों पर लो प्रेशर सिस्टम रहेगा। तो शुरुआत हम भारत के मैदानी राज्यों से ही करेंगे। तो पहले पहाड़ी राज्यों की बात कर लें थोड़ी, तो देखिए जम्मू कश्मीर के कई भागों पर बारिश होगी, हिमाचल प्रदेश के भी कई इलाकों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश होने के आसार बनेंगे। और जो उत्तराखंड है इसमें उत्तराखंड के जैसे कि ऋषिकेश, देहरादून से लगाकर और नैनीताल के भागों पर कई इलाकों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं। और बात यहाँ पर पंजाब की करें तो देखिए पंजाब के भी जो भाग हैं ज़्यादातर भागों पर ही बादल छाए रहेंगे इसमें, और बारिश होने की जो संभावना है वो पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवाशहर, रूपनगर, चंडीगढ़, फतेहगढ़ साहिब से, और पटियाला, जालंधर, लुधियाना और अमृतसर, तरन, फिरोजपुर के आसपास के भागों पर कई स्थानों पर यहाँ पर हल्की से मध्यम या कुछ इलाकों पर कुछ समय के लिए तेज बारिश भी देखने को मिलेगी। हरियाणा के भी ज़्यादातर भागों पर बारिश होने के आसार है, चाहे दक्षिणी भाग हो चाहे मध्य भाग हो। इसमें सिरसा, हिसार, फतेहाबाद से जिंद, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, चरखी दादरी, गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल, मेवात से लगाकर और करनाल, कैथल के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना कई भागों पर बनी हुई है। पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र के भी कई भागों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश देखने को मिलेगी। दिल्ली के भी कई इलाकों पर अच्छी तेज बारिश होने के आसार लगातार बने हुए हैं। राजस्थान की अगर बात करें तो श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने के आसार कई भागों पर बने हुए हैं। नागौर, कोटा, बूंदी, बारा, भिलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जालौर, सिरोही के आसपास के भागों पर भी हल्की से मध्यम और कई भागों पर कुछ समय के लिए तेज वर्षा देखने को मिल सकती है। जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर के भागों पर लिहाजा की कुछ समय के लिए मौसम यानी कि साफ भी शुष्क ड्राई देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ भागों पर बादल यहां पर भी पहुंच सकते हैं और बारिश की गतिविधियां इन भागों पर भी देखने को मिल सकती है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो लिहाजा के उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों पर सहारनपुर से लगाकर शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा के भागों के साथ साथ और बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, बदायूं, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम, कई भागों पर मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावनाएं हैं। इधर ललितपुर, झांसी से लगाकर और कानपुर देहात, प्रयागराज, प्रतापगढ़ से बांदा, चित्रकूट और इसमें वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर के आसपास के भागों पर भी हल्की से मध्यम और कई भागों पर कुछ समय के लिए तेज बारिश देखने को मिलेगी। कई इलाके यहां पर अच्छी बारिश देखेंगे। और श्रावस्ती, बहराइच से सीतापुर, लखनऊ और महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर और इसमें गोरखपुर के भागों के साथ साथ सुल्तानपुर, यहाँ पर क्या होगा कि बादल यहाँ पर भी रहेंगे, तो कुछ इलाकों पर हल्की बारिश और कहीं कहीं पर हल्की से थोड़ी अधिक बारिश देखने को यहाँ पर मिल सकती है, या कुछ भाग ऐसे भी यहाँ पर रह सकते हैं कि जिन पर सिर्फ और सिर्फ बादल ही देखने को मिले, अच्छे खासे बारिश की गतिविधियां बहुत ही कम भागों पर देखने को मिली। तो इस तरह की भी संभावना उत्तर प्रदेश के तराई वाले, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के भाग है, तराई वाले भागों पर देखने को मिल सकती है।
इसके अलावा बिहार की अगर बात करें तो वैसे तो देखिए बिहार के कई भागों पर बादल जो है आते जाते देखने को मिलेंगे। इसमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा, कोसी, खगड़िया और गोपालगंज, सारण, सिवान, बक्सर, गया से लगाकर पटना, वैशाली, ज़्यादातर भागों पर बादलों की आवाजावी रहेगी। लेकिन कुछ ही जिलों पर जैसे कि ये दक्षिणी भाग हो गए, थोड़े से ये पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण हो गए, किशनगंज, अररिया, भागलपुर के आसपास के भागों के, यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की बारिश होगी, कहीं कहीं पर एक दो भाग जिले के भाग ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। और जो मध्य भाग है यहाँ पर मौसम उमस भरा भी देखने को मिलेगा, कुछ भागों पर धूप भी देखने को मिल सकती है, लेकिन बादल यहाँ पर भी आते जाते देखने को मिलेंगे। पूर्वोत्तर राज्यों पर भी बारिश कई इलाकों पर होने की संभावनाएं जो है वो बनी हुई है। और झारखंड के भी गोड्डा, पुकुर, दुमका, साहिबगंज, लोहरदगा, लतेहर, रांची से लगाकर और पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला से रांची के आसपास के भागों पर कई स्थानों पर हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। कुछ इलाकों पर काफी जबरदस्त बारिश भी जो है हो सकती है, जो कि छत्तीसगढ़ से भाग जो सटे हुए हैं झारखंड के। पश्चिम बंगाल पर भी कोलकाता, हावड़ा, बरासत के आसपास के भागों पर बारिश होगी। और इसमें उड़ीसा के भी कई इलाकों पर बारिश होगी। और जो छत्तीसगढ़ के भाग है दोस्तों, छत्तीसगढ़ पर भी काफी जबरदस्त बारिश कई इलाकों पर होने के आसार है, जैसे कि अंबिकापुर, बैकुंठपुर, अलीराजपुर से के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज या कई भागों पर भारी बारिश होने की संभावनाएं बन सकती है। और जो महासमुंद, गरियाबंद, धमतारी से लगाकर कवधर और मुंगेली के भाग हैं, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव, नारायणपुर के आसपास के भाग है, यहाँ पर भी हल्की से मध्यम और कई भागों पर कुछ समय के लिए तेज बारिश देखने को मिल सकती है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो देखिए मध्य प्रदेश पर भी भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, श्योपुर, शिवपुरी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, उमरिया, शहडोल के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम, कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश देखने को मिलेगी। काफी जबरदस्त बारिश इन उत्तरी भागों पर होने के आसार है, क्योंकि मानसून की ट्रफ यहाँ पर ही रहेगी। तो कई इलाके काफी अच्छी जबरदस्त बारिश जो है वे देखने वाले हैं अगले 24 घंटों के दौरान। इसके अलावा भी मध्य प्रदेश के सागर से लगाकर और नरसिंहपुर, बैतूल, हरदा, भोपाल, विदिशा, खरगोन से लगाकर अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, उज्जैन, धार, इंदौर, बड़वानी के आसपास के भागों पर भी बादल अच्छे खासे रहेंगे। कई भागों पर हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश या कुछ इलाकों पर कुछ समय के लिए तेज वर्षा भी देखने को मिल सकती है। नीमच, मंदसौर, रतलाम, आगर मालवा के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं बन सकती हैं। गुजरात की अगर बात करें तो देखिए गुजरात के भी कई इलाकों में होने के आसार जो हैं वे नजर आ रहे हैं, क्योंकि सर्कुलेशन यहाँ पर रहेगा। हालांकि ये कमजोर हो रहा है और बाहर गुजरात से निकल चुका है, लेकिन इसका मॉइस्चर जो है वो गुजरात के भागों पर पहुंचता रहेगा। लगातार जो हवाएं अरब सागर की हैं वे गुजरात के भागों पर आती रहेंगी, जिसकी वजह से राजकोट से लगाकर और मोरबी और पोरबंदर के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम, कई भागों पर तेज वर्षा देखने को मिल सकती है। इधर साबरकांठा, बनासकांठा, अरवली, महिसागर, दाहोद, पंचमहल, नर्मदा, सूरत, तापी, वलसाड के आसपास के भागों पर भी हल्की से मध्यम, कई भागों पर तेज बारिश होने के आसार जो हैं फिलहाल बने हुए हैं। और इसके अलावा महाराष्ट्र के मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा के आसपास के भागों पर भी हल्की से मध्यम, कई भागों पर तेज बारिश देखने को मिलेगी। और मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ के भागों पर भी बादल कई इलाकों पर अच्छे खासे रहेंगे, जिसकी वजह से नंदुराबाद, धुले, जलगांव, अकोला, वाशिम और नांदेड़ पर बनी, लातूर के आसपास के भागों पर, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, वर्धा के भागों पर भी हल्की से मध्यम बारिश कुछ भागों पर देखने को मिलेगी। और यहाँ पर बात करें तटवर्ती कर्नाटक के भी कई इलाकों पर अच्छी बारिश होने के आसार है। केरल पर भी बारिश होगी। तमिलनाडु, रायलसीमा पर बारिश की संभावनाएं थोड़ी कम है, बादल आते जाते देखने को मिलेंगे, लेकिन ज्यादातर भागों का मौसम गर्म और उमस भरा देखने को मिलेगा। आंध्र प्रदेश के भी दक्षिणी भाग पर संभावनाएं काफी कम है। और तेलंगाना पर रंगारेड्डी, हैदराबाद, करीमनगर, वारंगल, खम्मम के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम या कुछ स्थानों पर कुछ समय के लिए तेज बारिश देखने को यहां पर भी मिल सकती है। तो इस तरह से तो जो मौसम है वो 23 जुलाई का भारत का रहेगा, यानी कि जो बारिश की गतिविधियां अब तक दोस्तों चल रही थी भारत के मध्य राज्यों पर, दक्षिणी राज्यों पर, वो बारिश की गतिविधियां अब मैदानी राज्यों की तरफ जो है शिफ्ट हो रही है, आगे बढ़ रही है, जिसकी वजह से कई इलाकों पर कल 23 जुलाई में अच्छी खासी बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है।
बात यहाँ पर करें दोस्तों आने वाली 24 जुलाई की, तो 24 जुलाई में भी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र के तटवर्तीय भाग पर भी अच्छी खासी बारिश कई इलाकों पर जो है होने की संभावनाएं हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के भागों पर भी बारिश होने के आसार है। लिहाजा कि जो दक्षिणी भाग है यहाँ पर बारिश की गतिविधियां थोड़ी कम रहेंगी। इसके अलावा 25 जुलाई की अगर बात करें, 25 जुलाई में भी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात, महाराष्ट्र के तटवर्तीय भागों पर, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं जो है वे दोस्तों यहाँ पर बनी रहेगी। 26 जुलाई में भी बारिश होने के आसार भारत के राज्यों पर बने रहेंगे। तो इस तरह से बारिश की गतिविधियां भारत के राज्यों पर होने की संभावनाएं हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतनी ही जानकारी। एक नए अपडेट के साथ आप सभी भाइयों से फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार।